नमस्कार दोस्तों, प्रियजनों। मैं आज आपको फिर एक छोटी-सी टिप्स या जानकारी दूँगा। बहुत से लोग हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं गोत्र के लिए कि यार हमारा गोत्र क्या है, कैसा है? इससे पहले क्या था? गोत्रों से पहले क्या होता था? हम ऋषियों की संतान हैं कि बंदरों की संतान हैं? हाँ, तो मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ, अपनी नॉलेज के अनुसार, जानकारी के अनुसार। सबसे पहले क्या है, ऋषि मुनि ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि का जन्म लिया। मानसिक सृष्टि का जन्म किया, जिसमें उन्होंने कल्पना करी कि मानव कैसा होगा, कैसा रहेगा। कई वर्ष बीत गए। विष्णु जी ने कहा कि ऐसे कहाँ चलेगा, आपको मैथिली सृष्टि का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर क्या करा कि ब्रह्मा जी ने मैथिली सृष्टि का जन्म करवाया। त संसार में मैथिली सृष्टि बनाई, जिसमें इंसान को दुःख भी होता था, सुख भी होता था। जिससे भगवान ब्रह्मा जी का कहना था कि इंसान को दुःख होगा, सुख होगा तो ज्ञान प्राप्त करेगा, तभी उसकी मुक्ति है, संभव है। क्योंकि स्वर्गलोक में कभी देखा आपने कि देवताओं को ज्ञान प्राप्त करते हुए? उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, है ना? उनको पता है कि हमारे गुरु कौन हैं। वो अपने गुरु बृहस्पति से ऑलरेडी जो भी समस्या होती है ले लेते हैं। लेकिन इंसानों को इन बारे में ज्ञान नहीं होता प्राप्त, इसलिए उन्होंने मैथिली सृष्टि का ज्ञान वो करा, जिससे इंसान को जीवन में दुःख भी आते रहें और सुख भी आते रहें, ये सब चलता रहे। फिर उसके बाद इंसान ने जन्म तो ले लिया, लेकिन वो सोते रहे, पड़े रहे। अब सोते रहने, पड़े रहने से सृष्टि थोड़ी ना चलेगी, है ना? उधर प्राकृतिक भी नाराज़, क्योंकि पुरुषों द्वारा बनाई गई सृष्टि, ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई थी, है ना? उसमें सृष्टि का, प्रकृति का कोई रोल नहीं हो रहा था। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, ब्रह्मा जी को, मति घूम गई ब्रह्मा जी की। उन्होंने कहा प्रलय ला दिया धरती पे, कई बार प्रलय लाया। फिर भगवान ने कहा, ब्रह्मा विष्णु जी ने फिर सृष्टि बनाई, मैथिली सृष्टि बनाई, जिसमें इंसान को प्रकृति को भी डाला, है ना? प्रवृत्ति को भी डाला, जिसमें इंसान के गीता में भी लिखा है कि इंसान सत्व गुण, रजोगुण और उसके बाद तमोगुण से बना है, जो उसकी प्रवृत्ति रहेगी। अब उसमें क्या है, जैसे कि चावल हो गए, गेहूँ हो गए, तिल हो गए, सबको अलग-अलग जगह दे दी और फिर उनको हिला दिया। हिलाने से क्या हुआ कि वो मिक्स हो गए। मिक्स होने से दुनिया बन गई, है ना? दुनिया बन गई मिक्स होने से। फिर उन्होंने 3 ऋषि मुनि को जन्म दिया, बनाया, जिसमें आपका शमी आर्य। शमी आर्य जी ने क्या करा, उन्होंने कहा मैं तो विवाह करूँगा ही नहीं, साधु ही रहूँगा। तो उन्होंने कहा वो कैसे सृष्टि चलेगी, आगे कैसे बढ़ेगी? फिर उन्होंने रुद्र को जन्म दिया। उन्होंने कहा चलो कुछ होगा। तो उन्होंने बस योगिनी, भूत-प्रेत भर दिए। उन्होंने कहा ओहो! ऐसे तो कहाँ चलेगा, हाँ? फिर उन्होंने मंशी ऋषि को बनाया, उत्पन्न किया। फिर उन्होंने क्या करा, मंशी ऋषि को उत्पन्न किया। फिर उन्होंने क्या करा कि 10 विवाह किया स्त्री से और 10 ऋषियों को जन्म दिया। जैसे आर्य हो गए, हाँ, आपका नारद जी हो गए। नारद जी ने तो फिर विवाह ही नहीं किया, लेकिन ऐसे ही भारद्वाज हो गए, हाँ, आपका कौशल्य हो गए, कौटिक हो गए, इसी प्रकार 10 ऋषि मुनियों को जन्म दिया और वहीं से हमारी सारी संतानें उत्पन्न हुई, मानव जीवन उत्पन्न हुआ, संतानें बढ़ी और वही इसलिए हमारे जो 9 ऋषि मुनि हैं, उसी से हमारा जो है गोत्र चलता है। इसलिए हम कहते हैं कि गोत्र कहाँ से कैसे उत्पन्न हुआ, तो हम ऋषि मुनियों की संतानें हैं, इसलिए हमारा गोत्र होता है, कास्ट होती है। और कास्ट कास्ट में क्या है कि हमने कार्य अनुसार अपने कास्ट बनाए हैं। जैसे कुछ जो रक्षा करने वाले काम कर रहे हो क्षत्रिय बना दिए, जो ज्ञान बाँटने वाले काम कर रहे हो उन्हें ब्राह्मण बना दिए, जो शूद्र का काम कर रहा है उसे शूद्र बना दिया, कास्ट बाँट दी। ये हम लोगों ने बाँट दी,
है ना? इसीलिए जो है आपको मैंने आज गोत्र के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मुझे सब्सक्राइब अवश्य करें मेरे चैनल को। धन्यवाद। आज मेरा इतना ही टिप्स था। जय श्री राम।